अगर किसी योजना की आप किसी काम को धरातल पर लाने का काम करेंगे तो ऐसी ही परिस्थितियां बन जाती, जैसी परिस्थितियां आज अयोध्या की बन गई हैं। आज अयोध्या का व्यक्ति डरा और सहमा हुआ है। उसके किसके घर के सामने कब बुलडोजर करके खड़ा हो जाएगा किसी को नहीं पता। लोग जब रात में सोते हैं उन्हें सपनों में बुलडोजर नजर आ रहे हैं। कि नगर वासियों को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उनका प्यार, स्नेह, जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे यहाँ की जनता और जनार्दन मुझे स्नेह देती है। यहाँ की देवतुल जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है और मेयर के पद पर मैं सुशोभित होता हूँ। तो मैं जनता के लिए हर वो काम करूँगा जो उस काम से जनता की परेशानियाँ दूर हों, जिस काम से आम जनमानस की समस्याएं दूर हों, जिस काम से जनता और आम जनमानस के चेहरे पर मुस्कान है। मेरे पिताजी श्री जयशंकर पांडे जी यहाँ 2 बार अयोध्या से विधायक रहे हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री तेजनारायण पांडे जी यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और हम लोग 24 घंटे 365 दिन हमारा पूरा परिवार जनता की सेवा में समर्पित रहता है। मेरे पिताजी श्री जयशंकर पांडे जी ऐसे नेता हैं जिनके बारे में चर्चित है कि अगर इनको पास गाड़ी भी नहीं हो तो पैदल चल देते हैं। लोगों की गई कि आज मैं अयोध्या नगर निगम महापौर का प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी से और जनता जनार्दन को जब ये चीज़ें पता चली, क्योंकि 15 सालों में लाखों लोगों को हम लोगों ने समय पर रक्तदान की व्यवस्था कराई। जिसको रक्त नहीं मिल रहा था उसको रक्त। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव होना कड़ी में जनपद अयोध्या हमारी टीम ने सर्वे किया। अयोध्या जनपद कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो यह नगर 60 वार्डों में आवंटित है और हमारी टीम के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए एक बड़ा ही चर्चित, बड़ा ही लोकप्रिय समाजसेवी नाम मिला। माननीय आशीष पांडे जी मेरे साथ बैठे हैं, इनसे मुझे वार्ता करना विकास बिंदुओं पर अगर देखा जाए तो जानकारी ये करना है कि आखिरकार इस नगरवासियों को ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं क्या थी जिन पे काम होना चाहिए था और कितना संतोषजनक काम हो पाया। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बात करें विकास बिंदुओं का तो क्या कहना चाहेंगे? आपका यह आध्यात्मिक नगरी है अयोध्या, 60 वार्डों में आवंटित है और 42 अब की बार यहाँ गांव परसीमन के द्वारा ऐड किए गए हैं। इस कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव जी की कर्मभूमि है और शहीद क्रांति नायक अशफाक उल्लाह साहब की ये शारद भूमि है। तो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है और ये इतिहास की धरती है। जी। इतिहास जहाँ होता है वहीं विकास भी होता है। तो जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर यही है कि हम लोग, चूँकि हम लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमको मौका दिया, हमारे पर विश्वास जताया और यहाँ की जनता ने हमको हाथों हाथ लेने का काम किया। इसके लिए मैं जनता का भी यहाँ पर आभार प्रकट करता हूँ। और रही बात मुद्दों की विकास की, तो हम लोगों का जनहित में सबसे बड़ा मुद्दा है कि अयोध्या के लोगों के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं से अगर बात करें तो क्या नाम आपके अयोध्या नगर निगम से अगर देखा जाए चेयरमैन प्रत्याशियों की संख्या कई है, जनता के पास उनका चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि आज मैं अयोध्या नगर निगम महापौर का प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी से और जनता जनार्दन को जब ये चीज़ें पता चली, ये 15 सालों में लाखों लोगों को हम लोगों ने समय पर रक्तदान की व्यवस्था कराई। जिसको रक्त नहीं मिल रहा था उसको रक्त। मेरे पिताजी श्री जयशंकर पांडे जी यहाँ 2 बार अयोध्या से विधायक रहे हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री तेजनारायण पांडे जी यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और हम लोग 24 घंटे 365 दिन हमारा पूरा परिवार जनता की सेवा में समर्पित रहता है। मेरे पिताजी श्री जयशंकर पांडे जी ऐसे नेता हैं जिनके बारे में चर्चित है कि अगर इनको पास गाड़ी भी नहीं हो तो पैदल चल देते हैं। लोगों की समस्याओं को लोगों से जुड़ाव रखने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। और मैं, चूँकि मैंने आपको बताया कि आज के 15 साल पहले रक्तदान की एक पुनीत मुहिम की शुरुआत हम लोगों ने किया, तो इस वजह से अयोध्या मंडल की मैं बात करूंगा, कोई ऐसी गली है, कोई ऐसा कूचा नहीं है जहां पर हम लोगों ने रात 2 बजे भी अगर किसी ने मेरे पास फ़ोन किया हो, दरवाज़ा खटखटाया तो हम लोगों ने उसको रक्त की व्यवस्था ना उपलब्ध कराई हो। हमारे बड़े भाई आदरणीय तेजनारायण पांडे जी हैं, जिन्होंने जब 2012 में हमारी सरकार थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त अयोध्या में सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, गंजा मेडिकल सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अच्छा, आपके अयोध्या नगर से कंडीशन की अगर बात करें तो साफ सफाई की एक बड़ा जोरदार डंका चल रहा था, कितना सार्थक रहा आपके यहाँ क्या नाम अयोध्या से?
जो साफ सफाई की बात आप कर रहे हैं, साफ सफाई तो अभी आप निकल जाएंगे सड़कों पर, आपको पता चल जाएगा। नहीं, इस समय तो मान लिया तोड़ फोड़ चल रहा है, अयोध्या का क्या नाम सौंदर्यीकरण चल रहा है, नया निर्माण चल रहा है। देखिए ये सौंदर्यीकरण नहीं है, अगर आप इसको सौंदर्यीकरण का नाम देंगे तो सौंदर्यीकरण का मजाक बन जाएगा। देखिए आप इसी रामपथ की ही बात कर लीजिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जब बगैर किसी नीति के, बगैर किसी योजना व्यवस्था, बगैर किसी योजना के आप किसी काम को धरातल पर लाने का काम करेंगे तो ऐसी ही परिस्थितियां बन जाती जैसी परिस्थितियां आज अयोध्या की बन गई हैं। आज अयोध्या का व्यक्ति डरा और सहमा हुआ है, उसके किसके घर के सामने कब बुलडोजर करके खड़ा हो जाएगा किसी को नहीं पता। लोग जब रात में सोते हैं तो उन्हें सपनों में बुलडोजर नजर आ रहे हैं। आप इसको सर्वे कर लीजिए, पता लगा लीजिए। कहीं न कहीं से सर ठीक है, मेरे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। आखिरी कड़ी में अगर बात करें, क्या नाम है, अयोध्या नगर वासी अगर अपना आशीर्वाद देते हैं, मेयर के रूप में आप यहाँ चयनित होते हैं, ऐसा वो कौन कौन सा कार्य बिंदु रहेगा जो यहाँ नगर वासियों के लिए आप करना चाहेंगे और यहाँ के लोग सबसे वो अहम आवश्यकता है? देखिए सबसे पहले तो मैं अयोध्या में को जो इस वर्तमान सरकार ने टैक्स के भार में लाद दिया है मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय परिवार को, किसी भी वर्ग के परिवार को, सबसे पहले मैं टैक्स फ्री करूंगा। इसलिए टैक्स फ्री करूंगा कि अयोध्या में हम लोग जो आदमी 10 साल से 15 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, या तुरंत में भी जुड़ रहा है, या जो 41 ग्राम सभाएं हमारी नई जुड़ी हुई हैं वो अभी तक गांव की थी। जो गांव में आप देख लो, शहर में चूंकि फ्लैट कल्चर शुरू हो गया है, लोग 200-300 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं, लेकिन गाँव में आज भी लोग एकड़ में और हिस्से में रह रहे हैं। तो अगर उनको आप टैक्स के रूप में उनके ऊपर टैक्स लगना शुरू होगा तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि टैक्स या तो बिल्कुल कम हो, मिनिमम पहली बात तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, ये मेरी पहली प्राथमिकता, टैक्स फ्री अयोध्या होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर यातायात की व्यवस्था सुचारू कराना। आप देख रहे होंगे, अगर आप अभी आ रहे होंगे सड़कों पर, जगह जगह गड्ढे खोदे हुए। अब सौंदर्यीकरण का नाम ले लिया तो उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी विकास का पक्षधर हूँ, लेकिन यातायात की स्थिति बेहद खराब है। व्यापारी एकदम टूट गया, व्यापारी का व्यापार चौपट हो गया है। व्यापारियों को, जिन व्यापारियों की दुकानें गई हैं, मकान गए हैं, उनको पुनः उनकी व्यवस्थाएं बनाना। जिन लोगों का अभी आप चले जाइए, आपके इधर ये रामघाट पर तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर मैं गया था, अभी 1500 से 2000 घरों को नोटिस आई हुई है। कि नगर वासियों को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनका प्यार, स्नेह, जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे यहाँ की जनता और जनार्दन मुझे स्नेह देती है। यहाँ की देवतुल जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है और मेयर के पद पर मैं सुशोभित होता हूँ। तो मैं जनता के लिए हर वो काम करूँगा जो उस काम से जनता की परेशानियाँ दूर हों, जिस काम से आम जनमानस की समस्याएं दूर हों, जिस काम से जनता और आम जनमानस के चेहरे पर मुस्कान है। मैंने अपने शरीर के खून का एक एक कतरा जनता की सेवा में समर्पित किया है। 44 बार मैं स्वयं रक्तदान कर चुका हूँ। मेरी टीम के प्रत्येक सदस्य, किसी ने 20 बार, किसी ने 30 बार रक्तदान किया है। तो हम लोगों ने करके दिखाया है। तो करके दिखाने के बाद अगर जनता को मेरे पर विश्वास है और जनता मुझे उस ताकत और ऊर्जा प्रदान करती है, तो मैं अयोध्या की जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, मुस्कान देखना चाहता हूँ और मैं अयोध्या की जनता को खुशहाल देखना चाहता हूँ। जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश के देखिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासी को और अपने अयोध्या नगर की जनता को? देखिए, मैं अपने वार्ड के, अपने प्रदेश के, देश के, आप जहाँ जहाँ सारी, मैं सभी जनता की बात कर रहा हूँ। सारी जनता के, जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद दे और आने वाले 11 मई को समाजवादी पार्टी के साइकिल के निशान पर बटन दबा करके समाजवादी पार्टी के सारे पार्षदों को, और मैं डॉक्टर आशीष पांडे दीपू, श्री जयशंकर पांडे जी का पुत्र हूँ, समाज सेवी के रूप में आपके लोगों के बीच में जाना जाता हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और अयोध्या नगर निगम से मेयर के पद पर मुझे सुशोभित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। तो दर्शकों, ये थे अयोध्या नगर मेयर प्रत्याशी माननीय आशीष पांडे उर्फ दीपू जी। मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर की। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। आप सभी का आभार सर, मेरे चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।